प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द एनलाइटन क्लासेस। मैं हूं यासिर मुमताज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। हम लोगों ने जीओसी में स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज पहला कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर 3-4 लेक्चर कंप्लीट किए। फिर हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है हमें रेजोनेंस में। तो खैर, अब तक बात हुई हाइब्रिडाइजेशन तक की। इंडक्टिव इज कंप्लीट, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि रेजोनेंस है क्या, उससे पहले रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। क्यों जरूरत पड़ी साइंटिस्ट को इस कॉन्सेप्ट को डिवेलप करने की, क्या इसके बिना कौन सी चीज है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने पहले से ही बोर्ड सजा रखा है और जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको लिख रखा है आपके सामने। तो जरा ठीक से देखिएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स में अगर हम लोग बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड की और उसके लेंथ की, क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे सामने कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो लेंथ है वो ऑब्जर्व किया गया कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा देन इट्स लेंथ इज 154.1 पिकोमीटर, क्लियर? और अगर यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तब इसका बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया बेटा 133.7 पिकोमीटर। तो जरा ठीक से देखिएगा, इट इज 133.7, इट इज 154.1। जाहिर बात है यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो जरा देखो, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए सर, बिकॉज वी नो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा एनर्जी, उतना टाइटली एटम्स जुड़े होंगे, जितना करीब करीब टाइटली जुटे होंगे उतना करीब वो होंगे, और जितना करीब होंगे तो उनके बीच का लेंथ जो है वो कम होगा। सो इसका बॉन्ड लेंथ कम और इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये कार्बन कार्बन का जब सिंगल और डबल का इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व किया गया, लाइक इथीन की बात की जाए दिस विल बी द फिगर, इथेन की बात की जाए दिस विल बी द फिगर। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई ये बात है तो हर जगह यही वैलिड होना चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट ऑब्वियस, द मोस्ट क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड मोस्ट कॉमन, दैट इज योर बेंजीन मॉलिक्यूल। तो अगर बेंजीन मॉलिक्यूल को हम लोग ठीक से देखें बच्चों, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए 133.7 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए 154.1 पिकोमीटर। कमाल ये हो गया कि इन दोनों ही बॉन्ड का लेंथ न तो ये है और न ही ये है। समझ रहे हैं आप? लाइक दिस इज सिंगल बॉन्ड ना, सो इस बॉन्ड का लेंथ कितना होना चाहिए? 154.1 नहीं है। इसका डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होना चाहिए? 133.7, ये भी नहीं है। फिर क्या है सर? दिस इज द रियल वैल्यू, दैट इज 139.5। इस बात को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, जैसे बोला गया रेजोनेंस। क्या सर सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में हुआ ये? नहीं, ऐसे बेशुमार मॉलिक्यूल में, बेशुमार सब्सटेंसेस में ऐसी चीज पाई गई। लाइक वी हैव सम अनदर एग्जांपल्स, लाइक 1,3-ब्यूटाडाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस मॉलिक्यूल को देखो ढंग से, यही नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसको देखो तो ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये भी क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा और सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होएगा। यस और नो? सो डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो? डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होना चाहिए? इसी के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना। सो डबल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए 154.1, सॉरी डबल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए 133.7 और सिंगल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए 154.1। नाउ वंस अगेन मोर इंटरेस्टिंग कि सर डबल बॉन्ड का लेंथ और सिंगल बॉन्ड का लेंथ अलग अलग तो है, मगर इस डेटा को टच नहीं कर रहा। नो डाउट
सिंगल बॉन्ड का लेंथ मुझे ज्यादा तो दिख रहा है और डबल बॉन्ड का लेंथ नो डाउट कम तो दिख रहा है, मगर ये जो डेटा है इस डेटा को तो मैच नहीं कर रहा। समझ रहे हैं आप? डबल बॉन्ड का लेंथ कम होना चाहिए, यस इट इज। सिंगल का ज्यादा होना चाहिए, यस इट इज। मगर कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का डेटा है वो तो ये है, तो न तो वो 154.1 है और न ही 133.7 है। फिर यहां गच्चा खा गए लोग कि आखिर इस मॉलिक्यूल में भी अलग ही बात है। अच्छा, एक और खास बात, बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन में जो सारे बॉन्ड का लेंथ है वो तो यही है, सारे, सिंगल डबल सब। मगर यहां देखो, इस बॉन्ड का लेंथ अलग है, इस बॉन्ड का लेंथ अलग है। समझ रहे? इन दोनों बॉन्ड का लेंथ सेम है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सर अगर रेजोनेंस की वजह से वहां हुआ तो यहां भी तो रेजोनेंस ही हो रहा, तो वहां तो सारे बॉन्ड का लेंथ बराबर है, यहां क्यों नहीं? दिस इज अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट that is explained by resonance. And you know what? There is a concept of equivalent resonance which is observed in benzene molecule but not in butadiene molecule. Why? Because the resonating structures in butadiene molecules are not in equal in energy or potential energy, you can say. But the two resonating structures in benzene are equivalent in their potential energy, that we call equivalent resonating structures. So because of the phenomenon of equivalent resonance, all the bonds in benzene are equal in length but not in 1,3-butadiene. So again it is very much interesting. तो जैसे जैसे हम रेजोनेंस के डेप्थ में जाएंगे आपका जील बढ़ता ही जाएगा, आपको मजा एब्सोल्युटली आने वाला है। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो कोशिश करेंगे इसको और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें, तो हमारा आपका इंटरेक्शन जितना अच्छा हो पाएगा उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, उतना ज़्यादा मज़ा आपको समझने में आएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, लेट्स अगेन एक अगला सिस्टम आया, क्या? अलाइल कार्बोकेटाइन। अब अलाइल कार्बोकेटाइन की बात आई साहब, ये है अलाइल कार्बो। अलाइल किसको बोलते हैं? जब एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन का और उसके अल्फा पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ऐसे कार्बोकेटाइन को बोलते हैं अलाइल। आपने नाम सुना होगा विनाइल, एलाइल, जैसे फिनाइल और बेंजाइल। ऐसे ही विनाइल, अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तब इसे हम लोग विनाइल बोलते, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग इसको अलाइल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यही सेम सब कुछ एग्जिस्ट करता तो इसका सिंगल बॉन्ड का लेंथ L अगर मैंने लिखा, इसका लेंथ L प्राइम अगर मैंने लिखा, सो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होना चाहिए और डबल बॉन्ड का लेंथ कम होना चाहिए। बट अगेन क्या ऑब्जर्व किया गया कि दोनों ही बॉन्ड का लेंथ एग्जैक्टली इक्वल ना हो, नियरली इक्वल तो बोल सकते हैं बट इस केस में एग्जैक्टली इक्वल होगा। क्यों? जैसे ही आप इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल इन पोटेंशियल एनर्जी again. Yes or no? So because of that equivalent resonating structures, again इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगी, इनकी तरह अलग अलग नहीं है। So all of these phenomena, तो मैंने तो सिर्फ बोन लेंथ की बात की, सेम इज ट्रू फॉर बोन एनर्जी, सेम इज ट्रू फॉर बोन ऑर्डर, सेम इज ट्रू फॉर रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ये सारी चीजें, ये सारे फेनोमेना इन्होंने झंझोड़ के रख दिया साइंटिस्ट को। आखिर हो क्या रहा है कि हम सोच कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। केमिकल बॉन्डिंग ने जो बताया था उससे एक अलग ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। सो व्हाई द ऑब्जर्वेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिडिक्शन? सो व्हाट द ऑब्जर्वेशन वाज, this length L, length of single bond, should be greater than that of length of the double bond. But no, the observed phenomena is something different. What the difference is? Both the lengths have same length. How it is possible? How it is possible? यही तो है साइंस ना, क्यों ऐसा कैसे पॉसिबल है? सोचो कितनी मेहनत करके लोगों ने सोचा होगा, तो डेवलप किया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो एक्चुअली हम लोग रेजोनेंस का राज फाश करने वाले हैं, रेजोनेंस के बारे में ही एक एक बात को समझ के पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस से लेकर के
खूब मज़ेदार डिस्कशंस करने वाले हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था द टॉपिक ऑफ रेजोनेंस के ऊपर। जस्ट अगले ही लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे नाउ व्हाट द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज, और फिर उसके डिटेल्ड लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। आई होप वी विल एंजॉय इट अ लॉट। सो मिलते हैं कल से अगले सेशंस में इंशाल्लाह। कंटिन्यूसली देयर विल बी रेजोनेंस, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, देन देयर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन, और होपफुली कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीओसी को वाइंड अप करेंगे, फिर जीओसी 2 या रिएक्शन मैकेनिज्म पे मूव ऑन करेंगे। चलिए, तो बहुत जल्द मिलते हैं। हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा सेटअप, तो इंशाल्लाह हम लोग लाइव लेक्चर्स भी ले सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन यू एंड मी आल्सो। सो वी विल डिस्कस, वी कैन इंटरेक्ट। आप कमेंट में बताइए क्या इंटरेस्टिंग है आपके लिए, whether it is like live lecture, are you interested in live lectures, और सिर्फ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो वही सही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं रेजोनेंस के फुल लेक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।